Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mind versus You. Today I am going to talk about fractions and percentage. आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें फ्रैक्शंस और परसेंटेज एक फोबिया की तरह लगता है और अगर वो किसी भी क्वेश्चन में 25% या 3/4 जैसा नंबर देखते हैं तो वो उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाते. डोंट वरी, I assure you after today you will be solving those questions like a piece of cake. Let's get started. Let's understand what are fractions. In a nutshell, fraction is in the form of P by Q. What does it mean? Means P by Q, and P and Q here can be any number, but Q cannot be equal to 0. मतलब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए. Like 1/2, 3/5, 2/7, they are all fractions. इन्हें हम और डिटेल में समझेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड सम प्रॉपर्टीज. फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ ए होल. नाउ व्हाट डज इट मीन? लेट्स से that you have a stick. Now this stick is whole. अगर हम इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर दें तो इसे हम पार्ट्स कहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्टिक, राइट. और अगर आप इसमें से एक पार्ट लेते हैं, दिस वन पार्ट, तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2. Next is the whole may be a single object or a group of objects. Means अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास में एक सिंगल स्टिक थी, बट ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास में एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो. लेट्स से वी हैव 3 बॉल्स. ये हमारे पास में ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है. एंड आई कैन टेक वन बॉल आउट ऑफ इट. तो हमारा फ्रैक्शन क्या आएगा? वी आर टेकिंग वन बॉल out of 3 balls. So the fraction is 1/3. Next is these parts have to be equal. Means यहाँ पे जो हमने ये स्टिक दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, ये दोनों पार्ट्स हमारे इक्वल हैं. यहाँ पे जो भी बॉल्स है ये सारी बॉल्स हमारी सेम साइज की हैं. वन पार्ट एज होल का क्या मतलब है? जैसे हमारे पास में एक स्टिक थी, क्विकली समझेंगे इसे. हमारे पास में ये स्टिक है, इसको हम 1 या 100% भी बोल सकते हैं परसेंटेज में. सिमिलरली हमारे पास में बॉल थी. इन बॉल्स को अगर हम सारी की सारी बॉल्स यूज करते हैं तो हम उसे 3/3 यानी कि 1 और 100% भी बोल सकते हैं. दैट मीन्स कोई भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट को या फिर एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम 1 या 100% लिख सकते हैं. First thing to remember is 1 is equal to 100%. Now two parts. Let's say हमारे पास में एक ब्रेड है और हम उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं. अगर हम इसे दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास में पता है कि अगर जब ये ब्रेड पूरी थी तो हमने उसे 1 माना था, 1. तो अब हमारे पास में जो ये दो बराबर हिस्से हैं, क्योंकि हमने जो डिवाइड किया है वो हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट. जब हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा एक हिस्सा जो है वो हो जाएगा 1/2 और दूसरे हिस्से को भी हम बोलेंगे 1/2. दैट मीन्स अगर आप एक ब्रेड खाते हो तो आपने 1/2 पार्ट खाया है ब्रेड का,
and it is equal to 50%. 1/2 is equal to 50%. और मान लीजिए आपने दोनों ब्रेड खा ली, तो फिर आपने खा लिया है 2/2. 2/2 इज 100%. मीन्स आपने पूरी ब्रेड खा लिया है. मतलब अगर आपने ब्रेड का आधा हिस्सा खाया है तो आपने हाफ पार्ट खाया है एंड इसको 50% बोलते हैं. अगर आपने पूरी ब्रेड खाई है देन इट इज 100%. नाउ 3 पार्ट्स. लेट्स से कि अभी आपके पास में ये चॉकलेट है और इस चॉकलेट को हम लोग होल पार्ट जब मानते हैं तो विल से दैट होल इज 1. और अब आपको ये चॉकलेट अपने फ्रेंड के साथ शेयर करनी है, तो आपने अब इस चॉकलेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अगर हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं देन वी हैव पार्ट्स इन 3. तो हर चॉकलेट हमारी 1/3 पार्ट हो जाएगी. नाउ लेट्स से कि ये चॉकलेट आपने अपने पास रख ली टू योरसेल्फ और ये वाला पार्ट आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, शेयर कर दिया आपने उसके साथ. तो बेसिकली आपने अपने पास में 1/3 चॉकलेट रखी है और आपके फ्रेंड के पास आ गई 2/3 चॉकलेट, राइट. सो 1/3 इज एक्चुअली इक्वल टू 33.33% एंड आपके फ्रेंड के पास आया 2/3 विच इज इक्वल टू 66.66%. और अगर आप ये पूरी चॉकलेट को लेते हैं तो आपके पास आएगा 3/3 एंड इट इज इक्वल टू 100%. नाउ 4 पार्ट्स. माय फेवरेट पिज्जा. सेम प्रोसीड करेंगे. अभी तक हमने होल को 1 माना था एंड हमने इसे डिवाइड किया 4 पार्ट्स में, राइट. अगर हमने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है मीन्स इसके हर पार्ट बराबर होता है. सो दिस इज 1/4, दिस इज 1/4, दिस इज 1/4. ठीक है. अभी आपने ये वाला अपने पास रखा और ये 2 पार्ट आपने अपने फ्रेंड को शेयर कर दिए. यू आर वेरी जनरस. यू आर शेयरिंग मोर देन यू हैव. ओके. तो अभी आपके पास बेसिकली आता है 1/4 पार्ट विच इज इक्वल टू 25%. ओके. आपके फ्रेंड के पास आएगा 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2 एंड 50%. मीन्स आपके फ्रेंड ने आधा पिज्जा खा लिया है एंड आपने और आपके फ्रेंड ने मिला के 3/4 ऑफ पिज्जा खाया है मीन्स 75%. एंड अगर हम पूरा पिज्जा लेते हैं इट विल बी अगेन 4/4 100%. तो फुल पिज्जा को हम 100% से रिप्रेजेंट करेंगे. लेट्स चेक योर प्रोग्रेस. आपको बताना होगा कि जो भी शेडेड पोर्शन है उसका फ्रैक्शन क्या होगा. करेक्ट. अभी हमने इसे होल 1 माना है, डिवाइड किया है हमने इस फिगर को 1 2 3 4 पार्ट में. तो हर पार्ट हमारा 1/4 के बराबर है और यहाँ पे हमने 2 पोर्शंस को शेड किया है. दैट मीन्स फ्रैक्शन इज 2/4. ओके. इन दिस फिगर, राइट, यहाँ पे हमने एक पोर्शन को शेडेड किया है और टोटल 4 पार्ट्स किए हैं. सो योर फ्रैक्शन विल बी 1/4. राइट. यहाँ पे हमारे पास में टोटल 12 फ्लावर्स हैं और हमने 3 फ्लावर्स को हमने यहाँ पे
शेडेड किया है, तो हमारा फ्रैक्शन आएगा 3/12 मीन्स 1/4. Now a question for you guys. How do you divide 5 apples among 4 friends? Post in the comment section below in this video. Thanks all for watching this video. नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल्स विद मैथ्स इन देयर डेली लाइफ. I'll upload new videos every Tuesday and Friday. Till then, bye bye and keep practicing.